तो बड़े सारे सवाल जवाब हो रहे हैं, बहुत से कंफ्यूजन अभी देखने को मिल रहे हैं और उत्सुकता देखने को मिल रही है कि क्या गाड़ियां सस्ती होंगी। और ये सवाल आमतौर पर साल के कई हिस्से में हम लोग सुनते हैं, लेकिन इस बार बारी है जीएसटी की, क्योंकि ये दशहरा या दिवाली के डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है। जीएसटी जो लागू होने वाला है जुलाई से, उसके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास ट्विटर पर या फिर फेसबुक के ऊपर। कई लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में यहाँ जवाब दीजिए, और जितनी जानकारी मुझे मिल सकती थी वो मैं कोशिश कर रहा था सब समेट कर लाने की। और उनसे जुड़े हुए जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे वो मैं सोचा कि आप तक पहुंचाऊं, जिससे कि जितना मैंने सोचा है या जितना मैंने समझा है इस जीएसटी के बारे में, उसके बाद उससे आपको थोड़ी मदद मिल पाए, आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो, और उसके बाद आप अपना रिसर्च अगर करना चाहें तो जरूर करें। सबसे पहले तो ये कि हम लोग सस्ती होगी या महंगी होगी, इस सवाल के ऊपर मामला जो है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि ये कीमतों को ऊपर नीचे करने वाला सिस्टम नहीं है, टैक्सेशन का नया तरीका है। इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि अलग अलग स्टेट में असर शायद अलग अलग पड़े, और उसके बाद कीमतों जो अभी मौजूदा टैक्स सिस्टम है अलग अलग स्टेट्स में, राज्य जो टैक्स करते हैं, चुंगी हो, ऑक्ट्रॉय हो, वगैरह वगैरह, तो उन सबको हटाकर जब ये जीएसटी लगेगा तो स्थिति बदल जाएगी, तो कीमतें जो हैं वो बदलेंगी जरूर। और मुझे शुरुआती जो जानकारी या शुरुआती जो एक आभास लग रहा है, ऑब्जर्वेशन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कीमतें कम होंगी गाड़ियों की जरूर। लेकिन अभी जो फिगर्स आ रहे हैं, जो श्रीनगर में जो बैठक हुई थी जीएसटी को लेकर, उसमें जो जो जानकारी आ रही है, उस हिसाब से मामला थोड़ा सा जिसे कहते हैं एक ब्लैंकेट रूल लागू कर दिया गया अलग अलग गाड़ियों पर, क्योंकि तीन तरह की गाड़ियां ही देखने को मिल रही हैं यहाँ पर मोटे तौर पर। एक तो छोटी गाड़ी पेट्रोल इंजन वाली, जिसमें 1200 सीसी का इंजन लगा हो मैक्सिमम, और उसका जो साइज है वो 4000 mm तक का हो। वही 4000 mm वाला जो डीजल वर्जन है उसमें 1500 सीसी तक का इंजन लगा हो, ये एक बंदिश है। और तीसरी कैटेगरी जो इनके अलावा जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर है। तो डीजल वाला जो छोटा वर्जन है, यानी उसके ऊपर 3% सेस भी है, 28% गाड़ियों के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है, जैसा कि हम सबको पता है। उस पर से छोटी पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर 1% सेस है, छोटी डीजल गाड़ियों पर 3% सेस है, और बाकी सभी गाड़ियों पर 15% सेस है। अब ऐसे में हम ये समझ सकते हैं जो शुरुआती रिएक्शन या ऑब्जर्वेशन होगा, ये छोटी गाड़ियों की कीमतें शायद थोड़ी बढ़ जाएं इस हिसाब से। वहीं जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि अभी अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से 47, 48, 50% तक अलग से टैक्स देना पड़ता है जब बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। तो लेकिन वहां क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग अलग है। हालांकि सरकार ने भी बहुत अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें मिड सेगमेंट कार, लार्ज कार, एसयूवीज, ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इन सब में है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक कारों और ट्रैक्टर्स को छोड़ दें तो सबके ऊपर 15% सेस है। तो भले ही क्लासिफिकेशन अलग अलग हो, लेकिन उनके ऊपर सेस एक ही जैसा लगाया गया है। तो एक तो मुझे वो थोड़ा सा मामला थोड़ा सा अटपटा लगा, जहां आप मर्सिडीज खरीदें या फिर होंडा सिटी खरीदें, सबके ऊपर सेस बराबर है। तो ऐसे में लग्जरी गाड़ी आप किसे कहेंगे, वो डिफिनेशन थोड़ा गड़बड़ा गया है। एक चीज अच्छी है, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गाड़ियां हैं उनके ऊपर 12%, वो 12% वाले जीएसटी के दायरे में आ रही हैं। लेकिन जो चीज यहां चौंकाने वाली मुझे नजर आई वो ये थी कि हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी 15% यहां देखने को मिल रहा है सेस। वो थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि जब सरकार कह रही है कि 2030 तक कोशिश कर रही है इलेक्ट्रिक या इको फ्रेंडली गाड़ियों को भारतीय सड़कों पर दौड़ाने की, ऐसे में पॉलिसी के हिसाब से तो अभी से ही कोशिशें शुरू हो जानी चाहिए थी। तो ऐसे में हाइब्रिड के ऊपर 15% सेस जो है वो मामला थोड़ा सा समझ नहीं आता। हाइड्रोजन व्हीकल या हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी 15% सेस है। और एक चीज जो मुझे थोड़ी निराश करने वाली लगी वो ये थी कि जो 10 लोगों से ज्यादा सवारी करने वाली गाड़ियां उनके ऊपर भी 15% सेस लगाया गया। ये मेरा पर्सनल मानना है कि जो ज्यादा लोगों को ट्रैवल कराने वाली गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर सरकार शायद कुछ कर सकती थी, जब ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत है, पॉल्यूशन की ऐसी स्थिति है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी दुर्गति है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों को थोड़ा सा अगर थोड़ी सहूलियत दी जाती तो शायद बेहतर होता। और शायद यही सायम ने भी कहा है। सायम ने जब कल इस जीएसटी के ऐलान के बाद कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस हिसाब से उन्होंने इस पर जरूर सवाल उठाया है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अगर लग्जरी गाड़ियों के जैसे ही उनके ऊपर सेस लगता है तो बहुत सही संदेश नहीं जाता। अगर इसके ऊपर फिर से सरकार विचार करे तो बढ़िया होगा। उसके अलावा
हाइब्रिड व्हीकल, जैसा मैंने कहा, उसके ऊपर भी साहब ने ये सवाल उठाया जो मैं भी उठा रहा था कि हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर सरकार को शायद कुछ और सोचना चाहिए था। उसके ऊपर से सेस अगर कम होता या दूसरे कैटेगरी में होती तो वहां पर थोड़ी प्रायोरिटीज को लेकर बात साफ नहीं हो रही कि आप एक तरफ से अनाउंस कुछ और कर रहे हैं और पॉलिसी के वक्त मामला कुछ और नजर आ रहा है। वहीं अर्नस्ट यंग ने भी अपना जो ऑटोमोटिव के ऊपर अपने रिएक्शंस दिए हैं। उनका सारिका गोयल हैं जो टैक्स पार्टनर है EY इंडिया की, उनका भी प्रेस रिलीज देख रहा था मैं। तो वहाँ उन्होंने जो मोटे तौर पर तो तारीफ ही की है या स्वागत ही किया है GST जो 28% वाला किया गया है सभी गाड़ियों के ऊपर। वहाँ पर जो सवाल उठाया है वो एक चीज जो इसमें तकनीकी सवाल उन्होंने अलग से उठाया है, जो मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर 12% GST लगेगा। लेकिन वो उन्होंने ये सवाल उठाया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो चीजें लगती हैं उनमें से कई चीजें 18 से 28% वाले GST वाले में ब्रैकेट में आ गई है। तो ऐसे में गाड़ी कंपनियों के लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है उनके लिए मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। और वहीं इन्होंने भी हाइब्रिड के ऊपर सवाल उठाया कि हाइब्रिड पर 15% जो सेस है वो शायद जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में जो कंपनियां लगी हुई हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने वाला नहीं होगा। तो ऐसे में मैं यही सब जो मैं पढ़ रहा था मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। एक तो ये कि सभी गाड़ियों पर 28% टैक्स GST का लगेगा। छोटी पेट्रोल गाड़ियों पर 1% का सेस भी लगेगा 28% से, यानी 29% हो जाएगी। वहीं छोटी डीजल गाड़ियां 31% हो जाएंगी 28+3, और जो बड़ी गाड़ियां होंगी उनके अलावा सारी वो 43% उनके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी 28% GST प्लस 15% का सेस। हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी सेस लग रहा है। लग्जरी गाड़ियों जैसे एक ही गाड़ी है जो यहाँ पर जिसे छुटकारा मिला है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और हाँ, अगर इन सब से आप बोर हो गए हैं तो फिर एक जो कैटेगरी है, एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए जो गाड़ियां हैं वो 18% वाले GST वाले ब्रैकेट में, तो ये मैं बताना भूल गया था। और वहीं अगर इन सभी गाड़ियों की कीमतों से आप थोड़े से परेशान हो गए हैं या फिर कुछ नया चाहते हैं तो फिर आपको बता दें। और जो आजकल ट्रेंड भी है, साइकिल्स जो है वो 12% वाले में ही आ रहे हैं। तो साइकिल और जो भी मोटराइज्ड सवारियां ट्राई साइकिल्स नहीं है उनके ऊपर 12% GST लगेगा।